जिस वक्त धार्मिक उन्माद चरम पर है उस वक्त सर्वधर्म संभाव जैसी सभाएं की जाती है और सभी धर्म को मानने की और सहिष्णु होने का पैगाम एक मंच से दिया जाता है। इस वक्त हम भूली में हैं और भूली में ही फ़िलहाल एक सभा का आयोजन हुआ था और उस सभा में तमाम सर्वधर्मावलंबी पहुंचे थे और अपने अपने धर्म का गुणगान उन्होंने किया और सभी धर्मों को मिलजुल कर रहने की एक सीख साझा रूप से दी। हमारे साथ बौद्ध धर्म के भंते हैं जो कि बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे कि क्या बौद्ध धर्म कहता है सर्वधर्म संभाव के बारे में। एक बौद्ध धर्म ही है जो इंसानियत का पाठ सिखाता है। वो बौद्ध धर्म में जो है ये शील सदाचार का जीवन जीने के लिए बोलता है। शील सदाचार में जैसे मैंने बताया कि त्रिशरण होता है, पंचशील होता है। 5 शील का मतलब होता है कि जो प्राणी हिंसा नहीं करना, मारपीट नहीं करना है। दूसरा है कि कभी हम चोरी नहीं करें, किसी का सामान नहीं उठाएं। तीसरा जो है व्यभिचार न करें, माने हमारे से ज़्यादा उम्र की कोई अगर महिला हो तो उसको माँ की तरह समझे, हमारे बराबर उम्र हो तो उसकी बहन की तरह सोचे और हमसे छोटी अगर उम्र की हो तो उसकी बहन उसको बेटी की तरह समझे। जब इस तरह के अगर हम सोचते हैं तो उसके प्रति कभी गलत भावना नहीं आती है। और चौथा है कि हम किसी से माने झूठ न बोलें, चुगली नहीं करें, अरगल बात नहीं करें। और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि हम जो है कच्ची शराब, पक्की शराब या किसी तरह के नशीले पदार्थ जैसे पान, गुटखा, जर्दा, भांग, धतूरा न पिएं। तो इससे क्या होता है कि अगर आदमी ये सब 5 शील का पालन करता है तो उस समाज में, उस परिवार में, उस देश में सुख शांति चैन रहती है। और इसी को बौद्ध धर्म बोलते हैं कि धर्म जो है एक दूसरे को मिलजुल कर सिखाते रहने के लिए शिक्षा देता है, शील सदाचार का जीवन जीने के लिए कहता है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार, जो भी देश, चाहे कोई भी धर्म का हो, अगर ये 5 शील का पालन करता है उसके जीवन में तरक्की होती है और सभी मिलजुल कर बढ़िया से रहेंगे। अच्छा महाराज जी, आपने अपने अभिभाषण में एक शब्द का जिक्र किया था कि बौद्ध धर्म नहीं है बल्कि धम्म है। तो ये धर्म और धम्म का क्या कॉन्सेप्ट है? धर्म जो है, धर्म में इंसान को ईश्वर से जोड़ा जाता है। वो ईश्वर के प्रति लॉयल होता है, ईश्वर के प्रति भक्ति करता है, ईश्वर को खुश करने के लिए उसके लिए पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन धर्म जो है, जो बौद्ध धर्म, वो उसमें ईश्वर की कोई कल्पना नहीं की गई है। इसमें इंसान को जोड़ने का जो नियम है उसी को धर्म बोलते हैं। एक इंसान दूसरा इंसान से जब कांटेक्ट रहता है तो उसके लिए धर्म का पालन करना जरूरी है। उसको उसके साथ मारपीट नहीं करना, उसके साथ चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दारू शराब नहीं पीना। ये संबंध अगर हमारे उसके साथ रहता है तो फिर कभी भी हम लोग दोनों शांति से रहेंगे। या कोई भी समाज अगर माने एक से ज़्यादा जब हो जाते हैं तो हमें शील का पालन करना जरूरी है। तो उसी को धम्म बोलता है। माने एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ने का नियम है, वही धम्म है, वही बौद्ध धर्म सिखाता है। ये सारे इंसानियत को जोड़ने के लिए, दुनिया के सारे लोगों को जोड़ने के लिए ये धम्म बताता है। इसी को धम्म बोलते हैं इंसान में। और जो धर्म है उसमें धर्म में क्या है कि वो उसको ईश्वर से, आत्मा, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, खुदा से जोड़ देता है, उसके प्रति लॉयल रहता है। यहाँ अपने समाज में लोगों से उसका लॉयल्टी जरूरी नहीं है, लेकिन वो ईश्वर के प्रति भक्ति करता है, उसको खुश रखता है और इंसानों से जो है वो ठीक से नहीं रहता है। लेकिन धर्म जो है, बौद्ध धर्म कहता है कि इंसानों से बढ़िया दोस्ती रखो, ऊपर के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें बौद्ध धर्म में कोई आत्मा, परमात्मा, ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, सिर्फ शील सदाचार का जीवन की बात कही गई है। सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग बौद्ध धर्म से किस शाखा से? बौद्ध धर्म हमारा जो है, हम लोग जो है देखिए, हम लोग जो है हमारा जो नवयान कह सकते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर, हाँ नवयान जो है, जो नवबौद्ध हैं, नवबौद्ध। और बेसिकली ये जो ओरिजिनल बुद्धिज्म है, जो ओरिजिनल बुद्धिज्म है, उस बुद्ध के जैसे हीनयान महायान है, तो हीनयान ही जो है एक तरह समझिए कि नवबौद्ध है बिल्कुल। इसमें महायान में जो है उसमें बहुत सारा पाखंड वगैरह आ गया है। उसमें कुछ बुद्ध को जो है ईश्वर के रूप में माना जाता है। ईश्वर नहीं कह सकते उनको, माने एक तरह से हाँ। लेकिन बुद्धिज्म में जो ये आपका हीनयान है उसमें एक इंसान माना जाता है और इंसान की तरह उनको ट्रीट किया जाता है और उनके विचारों पर हम लोग चलते हैं। सवाल मैं इसी पर संबंधित मैं पूछ लेना चाहता हूँ कि जो आपने कहा नवयान, जो नवबौद्ध की बात की, फिलहाल जातीय जनगणना हो रही है, धार्मिक जनगणना भी, धार्मिक का कॉलम में भी टिक लगता है। तो जो नवयान है वो, जो नवबौद्ध जिनको आप कह रहे हैं, वो लोग हिंदू धर्म में टिक करते हैं या फिर नवबौद्ध में टिक करते हैं? नहीं, उसमें नवबौद्ध वगैरह नहीं रहता है, उसमें बुद्धिज्म रहेगा। वो बुद्धिज्म में, हाँ, तब बुद्धिज्म में टिक करना, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। क्या हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म में क्या समानता है? क्या दोनों में कुछ अंतर? दोनों में डिफरेंट है बिल्कुल। हिंदुइज्म में जो है उसमें आत्मा, परमात्मा, ईश्वर की बात हो गई है। बुद्धिज्म में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा बिल्कुल नहीं है, टोटल डिफरेंट हो जाता है बिल्कुल।
बौद्ध शाखा में नवयान जो आप बता रहे हैं वो फिलहाल भारत में अभी वही पनप रहा है। हाँ, वही तेजी से पनप रहा है, जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शुरू किया, बिल्कुल वो जो है वो पाखंड से दूर रखने के लिए कहा है, साइंटिफिक सोच रखना है। जैसे मैं भी इंजीनियर हूँ, IIT कानपुर से मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। अच्छा। और समाज को ठीक करने के लिए, जो गलत रास्ते पर लोग चल रहा है उसको ठीक करने के लिए बहुत कैसे और लोगों को आपकी तरह आपकी राह में और लोगों को कैसे जोड़ा जाए? जब ज्ञान होगा, जब पढ़ाई लिखाई करेगा या हम लोगों के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो सीख जाता है, जान जाता है। जैसे मैंने धर्म के बारे में, ये सर्व धर्म मेल जोल में बात की कि जब उसको ये जानकारी मिल जाए कि बौद्ध धर्म क्या है तो अपने आप वो जुड़ जाता है बिल्कुल। और जो भी ज्ञान ये अंधविश्वासी लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए नहीं है, ये हमेशा वैज्ञानिक चीज़ है और जो साइंटिफिक सोच रखते हैं वो इसको तुरंत अपना लेंगे। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम भंते M.K. राजन है। तो ये थे हमारे साथ भंते M.K. राजन, जिन्होंने एक शांति का संदेश, एक एकता का परिचय दिया और सर्वधर्म समभाव के इस सर्वधर्म मेलजोल अभियान के साथ जुड़ करके और लोगों को सर्वधर्म से जुड़ने के और सिख नवयान से ये ताल्लुकात रखते हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रखा समाज के सामने और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। फिलहाल इसी प्रकार के खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे 11 स्कोप्स के साथ, सहयोगी छोटू के साथ प्रभात रंजन।